आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं महेंद्र जीत सिंह। इस समय की बड़ी अपडेट आप तक साझी करते हैं। अगर आपका व्यवसाय है, फैक्ट्री है, दुकान है, सतर्क सावधान रहे। अगर किसी तरह के कर्मचारी आप रखते हो, आपको बता दूं गंग्याल फ्लोर मिल के 3 कर्मचारियों ने मिलकर 2.5 करोड़ के करीब का घोटाला किया है। और ये घोटाला इतने साफ तरीके से किया कि मालिकों को शक तक नहीं हुआ। जब तक उन्हें शक होता तब तक 2.5 करोड़ का गबन जो है वो हो चुका। इसके बाद उस फ्लोर मिल के मालिक द्वारा क्राइम ब्रांच में एक लिखित शिकायत दी गई, जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने 3 शख्सों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक दीक्षांत आनंद जो कि उधमपुर के रहने वाले हैं, इसके साथ साथ नरेंद्र चोपड़ा जो कि लगदत्ता बाजार के हैं, और साथ ही अमित शर्मा जो कि प्रीतनगर के रहने वाले हैं। इन तीनों कर्मचारियों को जो कि जम्मू फ्लोर मिल में काम करते थे, एक सेल्समैन, दूसरा बिलिंग क्लर्क और तीसरा अकाउंटेंट, इन तीनों ने ऐसा षड्यंत्र रचा कि रातों रात अमीर हो जाए और 2.5 करोड़ के करीब का गबन जो है इन लोगों ने कर दिया। अब सोचें कि अगर आप फैक्ट्री आपके पास है या आपका कोई व्यवसाय है, आप भरोसे पे अपने कर्मचारियों को रखते हो, और कर्मचारी वो जो एक अकाउंटेंट हो, दूसरा जो कि बिलिंग सेक्शन में हो, तीसरा सेल्समैन, यानी कि पूरा जम्मू उसने संभाला हो, जम्मू के अलग अलग एरियाज में जो जाता हो, तो सोचिए पेमेंट जो है वो कहाँ जाएंगी। तो इस तरह की प्लानिंग की गई, इस तरह से बिलों के साथ छेड़छाड़ की गई कि किसी को भनक तक ना लगे। यानी कि ऐसे फेक लोग तैयार किए गए, ऐसे फेक बिल तैयार किए गए जिनके नाम पे बिलिंग होती थी और बाद में पेमेंट्स का घोटाला होता था। और वही कई पेमेंट्स ऐसी जगहों पर डाली गई है जो उनके खुद के रिश्तेदार थे। वही क्राइम ब्रांच द्वारा एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य 3 आरोपियों को इस मामले में जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। ये इस समय की बड़ी अपडेट गंग्याल फ्लोर मिल को लेके सामने आई है, तो साथ के साथ शेयर कर दे। मैं फिर कहूंगा, अगर आप लोगों ने अपने कर्मचारी रखे हैं तो एक बार अपने खाते जो है वो जरूर चेक कर ले। वही आपको बता दूं कि अरुण महाजन जो कि मैनेजिंग पार्टनर था इस फर्म का, उसके द्वारा जो है ये बड़ा खुलासा जो है वो किया गया है, जिसके बाद इनके द्वारा जो है वो एक रिटर्न शिकायत जो है वो दी गई थी। और कई एनएफटी पेमेंट जो है वो ऐसे खातों में हुई थी जो कि बिल कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। और वहीं जब इन्होंने किसी दूसरे अकाउंटेंट से इसे क्रॉस चेक करवाया तो उनके पांव तले जमीन निकल गई कि उनके खातों से जो है वो 2.5 करोड़ के करीब का गबन जो है वो हो चुका है। अभी ये और भी कितना है, ये मामला जो है वो सामने आएगा। फिलहाल 3 आरोपियों को, जो कि मुख्य आरोपी में फिर आपको बता दूं जो कि दीक्षांत आनंद जो कि उधमपुर के रहने वाले हैं, नरेंद्र चोपड़ा लगदत्ता बाजार के, और इसी के साथ साथ अमित शर्मा जो कि प्रीतनगर के रहने वाले हैं, जो कि एक सेल्समैन है, एक बिलिंग क्लर्क है और एक अकाउंटेंट है। फिलहाल उसे गिरफ्तार जो है वो कर लिया गया है और जांच जो है वो इसमें शुरू कर दी गई है। ये इस समय की बड़ी अपडेट है कि किस तरह से अब काम काज जो है वो होंगे। पहले ही काम काज नहीं है और कई मालिक अपना पूरा काम जो है वो अपने एम्प्लॉइज पर छोड़ देते हैं कि वो भरोसा उन पे जताते हैं कि आप वो काम देखेंगे। आप देखिए कि यहाँ पे टीम वर्क कितना था, यानी कि सेल्समैन, बिलिंग क्लर्क और अकाउंटेंट, ये तीनों मेन चेहरे जो है वो रहते हैं। किसी भी इंडस्ट्री की बात करें, किसी वर्कशॉप की बात करें, किसी बिजनेस हब की बात करें, यानी कि सेल्समैन पहले गपला करता था और बिल काटने वाला उसे एडजस्ट करता था, और सारा काम जो था वो अकाउंटेंट के हाथों में था कि दोनों को किस तरह से एडजस्ट करना था। और वही करके वो लोग जो हैं वो दिन प्रतिदिन लाखों रुपया गबन करते थे, और लाखों रुपया गबन करने के बाद 2.5 करोड़ का अमाउंट जो है वो जब होता है तो उसके बाद कहीं ना कहीं ऑनर को जो है वो शक हो जाता है कि आखिरकार हमारी पेमेंट जो है वो जाती क्यों है और ब्लैक लिस्ट जो है वो क्यों इतना हो रहा है। और उसी के चलते आपको बता दूं कि बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई है, यानी कि गंग्याल फ्लोर मिल के मालिक द्वारा जो लिखित शिकायत जो है वो दी गई है, और उसके बाद 2.5 करोड़ का गबन करने वाले 3 लोगों को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। ये इस समय की बड़ी अपडेट है। फिर आप लोगों से अपील रहेगी, अगर आप लोगों का दुकान, बिजनेस हब या फिर किसी तरह की भी आप काम करते हो तो उस काम करने में आप इस चीज का ध्यान रखें कि आपके एम्प्लॉइज जो है वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। अगर आप थोड़ी सी लापरवाही इसमें करते हो तो आपको लापरवाही जो है वो कितनी ज्यादा महंगी पड़ सकती है, ये जीता जागता उदाहरण है। फिलहाल ये वीडियो जो है आप तक इसलिए साझी कर रहे हैं, इस गबन की जानकारी तो आपको हो ही हो, उसके साथ साथ अगर आपका बिजनेस हब है उसे किस तरह से आपने तैयार रखना है, किस तरह से आप हर किसी पे नजर रखें, क्योंकि अब वो समय नहीं है जो कि भरोसे का हो, क्योंकि पहले पूरी उम्र निकल जाती थी, आपके एम्प्लॉइज ऐसे होते थे
खानदान दर खानदान ये परंपराएं जो है वो चलती थी, यानी कि किसी के दादा फिर पिता फिर बेटा आगे उसी बिजनेस को आगे चलाता था। मगर इस तरह के घोटाले अगर होंगे तो सोचिए कितना विश्वास जो है वो लोगों का टूटेगा। फिलहाल आम जनता इस कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है वो जरूर साझा करे। देखते रहिए जेके चैनल। मुझे महेंद्रजीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाजत। नमस्कार।